मक्का की बढ़ती मांग को देखकर निर्यातकों के लिए उम्मीद जगी है। बांग्लादेश भारत से अच्छी मात्रा में मक्का आयात करता रहा है। साथ ही इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। देश में इन दिनों रबी मक्का की बुआई चल रही है। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 16,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 6,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 6,33,000 हेक्टेयर रहा था। आपको बता दें कि भारत में मक्के की खेती साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। भारत में चावल और गेहूं के अलावा मक्का भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मैग्नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 7 दिसंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,200 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं आया और भाव 1,200 रुपए पर बना रहा। हालांकि राज्य की ही कुस्तगी मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 दिसंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,631 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में 8 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,623 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 दिसंबर को मक्का 2,200 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 7 दिसंबर को मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 8 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 1,600 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मंगलवार को पीली मक्का का भाव रहा 1,630 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,650 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहले अग्रिम अनुमान जारी किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। और इसी के साथ बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं मंडी खबर में, जो कि कृषि जिंसों के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का के निर्यात को देखते हुए आगे किस ओर जा सकते हैं इसके भाव? इस बार अक्टूबर में हुई बेमौसम बारिश ने मक्के की पैदावार को प्रभावित किया है। जैसा कि हमने देखा है, इससे उपज की जो गुणवत्ता है उस पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंडी में मक्के के भाव कमज़ोर होने के कारण किसानों को उतना अधिक इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आने वाले समय में आवक कुछ प्रभावित हो सकती है जी। और इसी के साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने जानकारी दी इसके आगे भाव किस तरह से जा सकते हैं, उसको देखते हुए जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? तो किसानों के लिए मेरी ये राय है कि वो मक्के में अभी कुछ समय के लिए वेट करके चलें और आने वाले समय में कुछ भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर वो अपनी मक्के की फसल को मंडियों में बेच सकते हैं। तो ये हैं वेद प्रकाश जी, बाजार के जानकार। अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। रबी दलहनी फसलों के कुल रकबे में सबसे ज्यादा हुई रबी चने की बुआई। 81,83,000 हेक्टेयर के पार पहुंचा चने का रकबा। देश से घटा मूंगफली का निर्यात, बीते साल से आगे चल रही रबी मूंगफली की बुआई। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चना की। देश में इन दिनों दलहनी किसान बुआई करने में लगे हैं। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। अब तक चने की बुआई 81 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन का निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है।
जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन का ही हुआ था। वहीं देश में इन दिनों रबी दलहन की बुआई चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई 81 लाख हेक्टेयर में कर ली है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। साल 2021-22 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि दलहन की बुआई भी बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2020-21 में दलहन की कुल बुआई 1,13,48,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021-22 के दौरान बढ़कर 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। वहीं चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुआई 1,42,000 हेक्टेयर बढ़कर 81,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 80,01,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 3 दिसंबर तक गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 7 दिसंबर को चने का भाव रहा 6,100 रूपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,100 रूपए पर बना रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 दिसंबर को चने का भाव था 4,000 रूपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में 400 रूपए का उछाल आया और भाव 4,400 रूपए पर जा पहुँचा। वहीं राज्य की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 दिसंबर को चना 4,400 रूपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 7 दिसंबर को देसी चने का भाव रहा 5,860 रूपए। 8 दिसंबर को इसके सौदे 10 रूपए टूटकर 5,850 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,770 रूपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,000 रूपए। लखनऊ मंडी में चना 5,850 रूपए पर बिका, जबकि राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान चने के सौदे 4,750 रूपए पर हुए। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी, अब ये बताइए कि चने के बाजार पर आपका क्या कहना है? चने में हमने देखा है कि 2021 में शुरुआत से ही चने के जो भाव हैं मंडियों में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। और हमने ये भी देखा है कि इस समय तेल, तिलहन और दलहनी फसलों में तकरीबन अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और चने की भाव में अगर हम तेजी की बात करें तो देश में चने की जो MSP खरीद शुरू हुई तो इसके भाव तकरीबन 4900 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास से शुरू हुए थे, जो कि भाव में रफ्तार आई तो ये 6,700 रुपये प्रति क्विंटल तक भी चले गया था। लेकिन हमने देखा है कि मंडियों में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो किसानों के लिए मेरी ये राय है कि वो चने में अभी खरीदारी करके चले, आने वाले समय में उनको अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, कृषि एजेंसियों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। ये बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में। अब नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,250 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और हल्दी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान कुछ कमी देखने को मिली है। बीते कुछ महीनों से आगे चल रहे मूंगफली के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 28,000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 2,27,440 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 2,55,941 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 55,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 2,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 2,15,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बुधवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 7 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,355 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,355 रुपए पर बना रहा। जबकि कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,233 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में 173 रुपए की तेजी आई और भाव 5,406 रुपए पर जा पहुँचा। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 7 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,042 रुपए। 8 दिसंबर को इसके सौदे 227 रुपए टूटकर 4,815 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की जोधपुर मंडी में 7 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,650 रुपए। 8 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,600 रुपए। हालांकि लालसोट मंडी में 7 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,216 रुपए। 8 दिसंबर को इसके सौदे 114 रुपए चढ़कर 5,330 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी का लगातार हमारे साथ मौजूद है। कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं खास जानकारियां। वेद प्रकाश जी, अब ये बताइए कि मूंगफली के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं और जो किसान हैं उनको आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? उन्हें फसल का क्या करना चाहिए? क्या रखें अभी या फिर बाजार में उतार दें? मूंगफली में हमने देखा है कि देश की जो प्रमुख तिलहनी बाज़ार हैं वहाँ मंडियों में भाव मूंगफली में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी वहाँ पर देखने को मिल रही है और भाव काफ़ी स्थिर है। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मंडियों में धीरे धीरे आवक बढ़नी शुरू हो गई है। और अगर हम बात करें गुजरात की राजकोट मंडी में जो मूंगफली का भाव है तकरीबन 6700 रुपये से 7,000 रुपये प्रति कुंटल तक चल रहा है। और हमने ये देखा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे आवक बढ़ती रहेगी मंडियों में भाव पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए मेरी ये राय है कि मूंगफली में वो इस समय मुनाफा वसूली कर सकते हैं। आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा भाव में उछाल आने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, तो अभी आपने जाना मूंगफली का बाजार किस तरह का है और जो किसान है उन्हें क्या करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं करेले के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 3,250 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे 3,100 रुपए पर हुए। केरल के अरूर मंडी में भाव रहा 6,600 रुपए
और महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं लौकी के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर लौकी का भाव रहा 1800 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसके सौदे 2500 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 700 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लौकी 1020 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हल्दी की। इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश से हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,329 रुपए। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,189 रुपए, जबकि राज्य की ही सलेम मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5,950 रुपए पर हुए। देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त जो है वो दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था। और बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी के पास आइए एक बार फिर से चलते हैं। वेद प्रकाश जी, हल्दी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? हल्दी में हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में खपत में वृद्धि के चलते और पिछले साल के मुकाबले अगर हम तुलना करें तो कैरी ओवर स्टॉक कम देखने को मिला है। इसके साथ दो जो प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं वहां पर भी हमने देखा है कि प्रतिकूल मौसम के कारण कम फसल उत्पादन की वजह से भारत के कई बाजारों में हल्दी के भाव में वृद्धि देखने को मिली है। अब मैं वायदा बाजार की अगर बात करूं तो वायदा बाजार में भाव जो है 7,400 रुपए से लेकर अभी उछाल भाव में देखने को मिला है और 7,900 रुपए के आसपास वायदा बाजार में अभी हल्दी के भाव कारोबार कर रहे हैं। जी, जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? आने वाले समय में किसानों के लिए मेरी ये राय रहेगी कि वो हल्दी के भाव में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है और जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से तेजी का रुझान देखने को मिला है, आने वाले समय में भी तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो वेद प्रकाश जी आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जौ और तिल का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब बात करते हैं तिल की। तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी तिल की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 18,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं कुल तिलहनी फसलों की बुआई चालू रबी सीजन में बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक तिलहन किसानों ने 83,65,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 64,73,000 हेक्टेयर ही रहा था।
वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में काले तिल का भाव रहा 11,255 रुपए, हलवद मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए, राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे 9,400 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 9,870 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी, अब ये बताएं कि तिल के भाव आगे किस ओर करवट लेंगे? तिल हमने देखा है कि तिल मुख्य रूप से खरीफ की फसल है और तिल के भाव में पिछले कुछ समय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें देखने को जरूर मिला है। अगर मैं मंडियों की बात करूं तो पश्चिम बंगाल की कटवा मंडी में मध्यम तिल का भाव 6,230 रुपए से लेकर 6,550 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। जी बिल्कुल, जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या राय रहेगी आपकी? किसानों के लिए मेरी ये राय है कि वो तिल में खरीदारी करके चलें। अगर उनके पास स्टॉक है तो वो स्टॉक को होल्ड रख के चलें। कुछ समय में ये भाव में 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा बैंगन का बाजार। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,900 रुपए, गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 4,375 रुपए पर हुए, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 800 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। शिमला मिर्च की अब बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,200 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे 3,600 रुपए पर हुए, पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए और राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। आखिर में बात कर लेते हैं जौ की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 1,950 रुपए, राजस्थान की ब्यावर मंडी में इसके सौदे 2,400 रुपए पर हुए, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में धारा जौ 1,920 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 1,955 रुपए पर हुए। वहीं जौ की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में जौ की कुल बुआई 51,000 हेक्टेयर की बढ़त के साथ हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 4,96,000 हेक्टेयर के से अधिक के क्षेत्रफल में रबी जौ की बुआई की जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 4,46,000 हेक्टेयर रहा था। आइए एक बार फिर से चलते हैं वेद प्रकाश जी के पास। वेद प्रकाश जी, जौ के भाव की स्थिति आगे कहां तक जा सकती है और जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जौ में हमने देखा है कि इस साल का जो रकबा है तकरीबन 8 लाख हेक्टेयर में हर साल लगभग 16 लाख टन जौ का उत्पादन होता है और पिछले कुछ सालों से बाजार में जौ की मांग काफ़ी बड़ी है और इसकी वजह से हमें भाव में भी एक तेजी का रुख देखने को मिला है। आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि जौ के जो भाव हैं मंडियों में उसमें उछाल देखने को मिल सकता है और किसानों के लिए भी मेरी यही सलाह रहेगी कि वो जौ की जो अपनी फसल है उसको वो होल्ड करके चलें और कुछ समय के इंतजार के बाद उन्हें अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2,125 रुपए, हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे 600 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 1,950 रुपए और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गाजर के सौदे 1,600 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। वाली हेडलाइन।